हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। सो गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज है वट सावित्री और हमने रखा है व्रत और हम हो जाते हैं रेडी। सो गाइस, हमने कुछ इस तरह साड़ी पहनी है, मेहंदी कलर में साड़ी है, सिल्वर बॉर्डर है और इसका हमने चूड़ी भी सेट पे लगा लिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, इसलिए हम ज़्यादा कुछ भी नहीं पहनने वाले हैं। छोटे छोटे कान के पहन लेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे और गले में ज्वेलरी पहनेंगे छोटी सी। सो गाइस, हम हो जाते हैं रेडी और हम उठ गए थे 5 बजे। आज मुझे पूजा करना था तो हम 5 बजे उठ गए थे। इसकी पूजा जो होने वाली है वो तो 11 साढ़े 11 बजे से शुरुआत होगी, इसलिए कि अमावस्या लगने के बाद ही ये पूजा होती है। तो अभी तो अमावस्या लगी नहीं है। पंडित जी ने बताया है कि 11 साढ़े 11 बजे से इसकी पूजा शुरू हो जाएगी। तो हमने तो देखा है, मेरे घर के पास में एक बट का पेड़ है जहाँ पे औरतें सुबह से ही 6 बजे से कर रही हैं। तो हम तो मुहूर्त पे ही करने वाले हैं पूजा, इसलिए बगैर मुहूर्त की पूजा हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम 5 बजे उठ के घर का सारा काम करके, नहा के, घर का पूजा करके और अब तैयार हो रहे हैं पूजा करने के लिए। और हमने अपनी फ्रेंड को भी कॉल किया तो वो भी बोली कि तैयार हो रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुके हैं 9:30 और हम लोग अभी तैयार होना चालू कर दिए हैं। इसके बाद वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा और फिर वहाँ पे पूजा करने में भी टाइम लगेगा, तब तक टाइम हो भी जाएगा पूजा का। तो गाइस, ये मैं लगा लेती हूँ हल्की सी लिपस्टिक। और सभी सुहागनी औरतों को आज सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ज़्यादा मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं, पर मैं हल्का मेकअप करती हूँ। मेकअप में मैं 3-4 चीज़ें यूज करती हूँ, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल। इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, मैं इतना ही लगाती हूँ। आईलाइनर, मस्कारा मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मेरे ऊपर सूट भी नहीं करता। तो गाइस, हो जाते हैं रेडी। और आज ये ब्लॉग शूट कर रही है मेरी बेटी परी। तो ये साड़ी आप लोग कैसे लग रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, चलते हैं। अभी थोड़ा सामान पैक कर लेते हैं, इसलिए कि कुछ कुछ सामान हमने पैक कर लिया है, कुछ कुछ अभी बाकी है। तो अभी हम अच्छे से रेडी हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा फाइनल लुक मेरा कैसा लगेगा। तो गाइस, अभी हम स्प्रे थोड़ा सा डाल लेते हैं, इसलिए कि ये मेरा फेवरेट स्प्रे है और गर्मी का मौसम है तो थोड़ा स्प्रे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, अभी हम फाइनल लुक, आप लोग मेरा देखिए, मेरा फाइनल लुक ये है। तो हमने बेंदी पहन ली है और कान पे मंगलसूत्र और नेकलेस छोटा सा, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने कुछ नहीं किया है। और बाल खुले रखेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमने पोनी कर लिया है। जूड़ा भी हमने नहीं बनाया है, इसलिए कि जूड़ा घूंघट में अच्छा लगता है। तो गाइस, हमारा ये है फाइनल लुक। और हमने फल काट लिए हैं, जो कि वहाँ पे जाने के बाद ये फल बहुत ज़रूरी रहता है, घर से ही काट के लेके जाना चाहिए। तो अभी दाल को धुलना है हमें, चने की दाल। और ये फल काटे हैं, तरबूज और कलिंदा और खड़े हुए आम हमने झोले में ले लिए हैं, पूरा सिंगाल ले लिया है। और ये फल काट के एक पोलोथीन में इसलिए पैक करेंगे कि जब हम वहाँ पे पूजा करते हैं और वहाँ पे 12 पत्ते भरा जाता है, तो वहाँ पे ये सभी पत्तों में एक 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 टुकड़े फल के रखे जाते हैं। और जो खड़े फल होते हैं उसको सीधा बट के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो गाइस, हम सभी फल पैक कर लेते हैं। हमारी फ्रेंड भी कॉल की थी, बोली कि आप फल में क्या क्या ली हैं। तो हम बताएं उनको कि हम तरबूज, कलिंदा, ये सब कुछ लिए हैं। तो वो बोली कि हम जल्दी जल्दी में कुछ फल नहीं ख़रीद पाए हैं, तो आप ले लीजिएगा। तो हम बोले आप टेंशन मत लो, हम काट लिए हैं, दोनों लोगों को हो जाएगा इकट्ठा। और हम लोग साथ पे ही जाने वाले हैं, तो हम लोग को जाना पड़ेगा बाइक से। तो 3 लोग तो एक साथ आएंगे नहीं। तो दीदी बोली, आप, जो मेरी फ्रेंड हैं वो हमसे बड़ी हैं तो उनको हम दीदी ही बोलते हैं, उनकी पार्लर है। तो सो गाइस, अभी हम अपनी फ्रेंड का वेट करेंगे और उनके साथ फिर जाएंगे मंदिर। वहाँ पे बट का पेड़ है बहुत अच्छा, वहाँ पे है। तो यहाँ पे भी, पास पे भी, पर पास पे क्या है, पूजने में थोड़ा असुविधा रहती है। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे छाँव वगैरह है और वहाँ पे लोग टेंट वगैरह भी लगा के आज के दिन रखते हैं। वहाँ पे पूजा करने में सुविधा ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए हम चलने वाले हैं वहाँ पे और व्रत करते। तो सभी हमने सामान पैक कर लिया और फिर मेरे फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि आप परी को भेज दीजिए नीचे। परी को लेके हम जाते हैं, उसके बाद आपको लेने के लिए उनका बेटा आएगा। तो उनके बेटे आएंगे मुझे लेने के लिए। तो हम सभी फल पैक कर लेते हैं और उसके बाद अब निकलेंगे पूजा वाली स्थान पे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज आप लोग हमारे यहाँ का पूजा करने का विधि देखिए। यहाँ पे हम लोग कैसे पूजा करते हैं और बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। और जिस जगह हम गए थे पिछले साल, तो वहाँ पे तो इस व्रत को कोई जानता भी नहीं था। वहाँ पे केवल 2 औरतें थे, एक हम थे
और एक जब हम वहाँ गए थे पूजा करने के लिए तो वहाँ पे एक औरत थी। पर यहाँ पे तो हर औरत घर में जितनी है, अगर 10 हैं तो 10 की 10 व्रत रहती है। ये व्रत की हमारे यहाँ बहुत ही मान्यता है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत से लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर जिस गांव में हम गए थे वहाँ पे कोई नहीं रहता, इस व्रत को जानते भी नहीं। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक और हमने ले लिया है चुनरी। चुनरी को हम डालेंगे नहीं इसलिए गर्मी है। चुनरी को जो चुनरी होती है उसको साथ में लेके रखना चाहिए, चाहे आप भले ही वहाँ बैग में ही रखे रहो पर साथ में लेके जाना चाहिए। इसलिए हम चुनरी इतनी गर्मी में चुनरी डाल के तो नहीं जाएंगे पर साथ पे लेके जाएंगे। तो चलते हैं अभी पूजा वाले स्थान पे। आप लोग देखिएगा हमारे इधर कैसी होती है पूजा, तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो हमने ये झोले में पूरा सामान पैक कर लिया और ये पंखी ले लिए हैं। ये पंखी लास्ट में, पूजा के बाद लास्ट में हवा देते हैं इस पंखी से। तो हमारी सब कुछ पैकिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और बगैर स्लीपर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो हम लोग गाड़ी में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे फिर थोड़ी दूर पे पैदल चलना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पे, आप लोग मिलिएगा पूजा वाले स्थान पे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पिछले साल तो ऐसा था कि यहाँ पे पत्ते बेचने के लिए बहुत सारे बच्चे बैठे रहते थे छोटे छोटे, और इस बार तो 2 4 6 बच्चे दिख रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो बस्ती थी उनको हटा दिया गया है, सरकार ने हटा दिया। पहले यहाँ पे बस्ती थी तो वो नगर निगम में आता था, जिसको हटा दिए तो वो लोग वहाँ से चले गए। तो पत्ते बेचने वाले यहाँ पे कोई नहीं बैठे हैं। पर यह है कि इस व्रत को सब जानते हैं। 2 4 बच्चे आ गए हैं जिनसे पत्ते लेने के बाद हम लोगों ने पत्ते को धुल लिया है और अब चुनरी डाल लेते हैं सर पे पल्लू डाल के पूजा करना चाहिए, इसलिए हम पल्लू डाल लिए, पत्ते को धुल लिए हैं। और ये हैं 12 पत्ते जिसको हम यहाँ पे बरगद के पेड़ के पास रखेंगे। तो गाइस अभी हम इनको नहला रहे हैं, नहलाने के बाद पूजा हो जाएगी स्टार्ट। तो हमारी फ्रेंड भी हैं सभी लोग। तो अभी तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी 8-10 औरतें हैं। तो कुछ लोगों की पूजा हो गई है, कुछ लोग करके चले गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो पूजा शुरू हो चुकी है और टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। तो हम लोग अब पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम सब फल निकाल रहे हैं थाली पे और हम नहला दिए हैं। और अब यहाँ पे हम रखेंगे पत्ते और पत्ते में सिंदूर लगाएंगे, बरगद के पेड़ पे लगाएंगे बट माता के। तो अभी हम लगा देते हैं इनके सिंदूर। और आप लोग हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा फुल वॉच। क्या आप लोग की इधर भी ऐसे ही पूजा होती है? जिसके यहाँ ये व्रत जानते हैं पूजा होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लोग ये वीडियो देखें, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से पूजा होती है। तो अभी हम ये पत्ते सारे यहाँ पे रख देंगे और फिर इसके बाद हम उसमें दाल रखेंगे और बतासे रखेंगे, फिर सभी जो कटे हुए फल लेके आए हैं वो सब कुछ रखेंगे। तो हमने सिंगार पूरा चढ़ा दिया है। पहले हम नहलाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सिंगार चढ़ाएं और फिर उसके बाद हमने पंखी चढ़ा दी है और हम सभी पत्तों में भर देते हैं। तो अभी हम इसमें दाल और बतासे भरेंगे, फिर तरबूज, कलिंदा, आम सब कुछ इसमें भरेंगे और नारियल वगैरह हमने चढ़ा दिया है। और फल खड़े चढ़ाए जाते हैं तो और हमने फल तरबूज चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, आम चढ़ा दिया, केला वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया। और अब हमारी पूजा हो चुकी है सब स्टार्ट। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कितने लोगों के यहाँ ऐसे व्रत रहते हैं और किस विधि विधान से रहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसलिए हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से व्रत रहते हैं। और जब तक इस व्रत की मान्यता है कि जब तक आप पूजा नहीं करेंगे तो आप पानी वगैरह कुछ नहीं पिएंगे। तो अभी हम लोग पानी चाय कुछ भी नहीं किए हैं। तो अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं और भगवान जितने लोग हमारी वीडियो देखे सबके सुहाग को भगवान अमर रखे, सबका सुहाग बना के रखे। और जितने लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो माता रानी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, खूब तरक्की करे। तो गाइस अभी हम मुझे पूजा करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। जब मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे लगता है मुझे पूजा करने में कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर मैं अपनी फ्रेंड को दे दी। मेरी फ्रेंड आम लेके आई थी तो चाकू से काट रही थी, तो हम बोले चाकू लेके यहाँ नहीं आना चाहिए था, धार वाली चीज़ आपको घर से काट के लेके आना चाहिए था। तो गाइस अभी हम यहाँ पे फल चढ़ा दिए, मेरी फ्रेंड भी चढ़ा रही, कुछ फल आम वगैरह हम भी चढ़ा रहे। तो गाइस अभी इसको पत्ते को भरेंगे और इसके बाद फिर हम लोग फेरी भी फिरेंगे। तो 12 फेरी होती है, जो हम कच्चे सूत से 12 फेरी फिरेंगे और 12 फेरी दाल से।
तो अभी हम बना लेते हैं 12 परत का ये जो धागा हम ये लपेट रहे हैं, ये हमें 12 परत धागा लपेटना है। इसमें 12 गांठ मारनी है, जो कि ये हाथ में बांधा जाएगा पूजा के लास्ट में। तो इसको भी बना के चढ़ा देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं। और इसके बाद इसमें गठान लगाएंगे और इसको भगवान पे चढ़ा के और फिर पूजा फेरी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी हमें इसको सब पहले सब जितना भी श्रृंगार फल सब कुछ होता है सब चढ़ जाता है। उसके बाद फिर धूप जलती है और फिर उसके बाद फेरी फिरते हैं। तो गाइस इसी बीच एक औरत ने क्या बोलूँ उस औरत को, वो औरत साइड में बैठी थी और ये जो है रेड कलर की येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है, ये लगता है दिमाग से थोड़ा ढीली है। इन्होंने अगरबत्ती 6-7 अगरबत्ती एक साथ जलाया और जब वो अगरबत्ती पूरी जलने लगी तो उसको ऐसे तेज़ से झटकी है कि मेरी पूरी साड़ी जल गई है। उसमें 12 छेद हो गए हैं, 12-13 छेद हो गए साड़ी में। और मेरी साड़ी तो जली, मेरे हाथ में 2 जगह छींटे पड़ गए हैं। अगरबत्ती का जो गुल होता है वो गिर गया तो मेरा हाथ जल गया। तो मैं तो कुछ नहीं बोली, मैं बस इतना बोली कि आपको पब्लिक को देख के इस तरह काम करना चाहिए। पूजा कर रही हैं तो देखना चाहिए कि अगल बगल और भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इस तरह कौन पूजा करता है कि पूरी अगरबत्ती जला दे फिर उसके बाद झटक दे। तो गाइस इतना बोले, क्या बोले, अब साड़ी तो जली, सबसे ज़्यादा मेरा हाथ जल गया। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, वो माफ़ी भी मांगने लगी तो क्या बोले। और औरतें भी थी तो वो बोली कि आपको देखना चाहिए कि पब्लिक है तो भाई इस तरह पूजा नहीं करना चाहिए। इस तरह अगरबत्ती कौन झिटकता है। और फिर पूरी अगरबत्ती वो ऐसे जला दी, दिए से जलाई ना, दिए से तो पहली बार जलाना नहीं चाहिए, दिए से जला के और फिर वो जब जलने लगी तो वो झिटक दी। और झिटकी तो जो उसका गुल होता है वो मेरे साड़ी में गिर गया और वो भी प्लेट में गिरा। तो प्लेट में 10-12 छेद हो गए हैं और साड़ी तो ख़राब हुई, सबसे ज़्यादा हाथ 2 जगह जल गया। तो गाइस ये वाला काम की। उसके बाद हमने धूप दीप दिखाया भगवान को और उसके बाद फिर हम फेरी लगाने लगे कच्चे सूत से। तो वो जो दीदी थी उनको सब औरतें हंस रही थी कि अंजलि दीदी की साड़ी जला दी हैं पर हम लोगों के ऊपर मत जलाइएगा भाई। तो औरत बोलती कि मैं जानबूझ के नहीं की। हम बोले कोई बात नहीं बहन, पूजा करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, गलती सबसे हो जाता है, तो क्या ही बोले। तो हमने फेरी चालू कर दी। मेरी फ्रेंड 5 ही फेरी लगाई, जबकि 12 फेरी लगाना चाहिए, पर वो बोली नहीं मैं 5 ही लगाऊंगी। वो हमेशा शायद उनके ससुराल में 5 ही लगाते हैं, पर हमारे इधर 12 फेरी कच्चे सूत से करते हैं और फिर 12 फेरी दाल से करते। तो अभी हमने कच्चे सूत की फेरी लगा दी और बैठ गए हैं और इसके बाद अभी दाल की भी फेरी लगाना है। तो थोड़ी देर, तो अब हम और मेरी फ्रेंड दोनों लोग दाल की फेरी लगाने लगे। और परी मेरी वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पे काफ़ी धूप है। और एक साइड इस साल यहाँ पे ऐसा है कि टेंट लगा के रखे हैं साइड में भैया लोग, टेंट और एक कूलर। तो इतना प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पूजा करने में क्या है ना, है तो मेरे घर के पास भी बरगद का पेड़, पर वहाँ पे मेन रोड है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ ये थोड़ा अंदर पड़ जाते हैं, बरगद के जो पेड़ हैं तो ये अंदर साइड पड़ जाते हैं, तो इसमें भी भीड़ बहुत होती है। अभी तो बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत से लोग पूजा करके चले गए हैं, बहुत से लोग 12 बजे पूजा करते हैं इसकी। हम लोग 11:30 बजे कर रहे हैं। सबका अपना अपना नियम है। पर हम पंडित जी से पूछे थे, पंडित जी बोले थे 11 बजे के बाद पूजा आप लोग चालू कर दीजिएगा। तो हम लोग आ चुके हैं, पूजा हो रही है और अभी हम लोग फेरी फिर रहे हैं। तो 12 फेरी दाल से करना है, तो भी कर लेते हैं। और इसके बाद परी सामने आ ही नहीं रही, इसलिए कि परी ब्लॉग बना रही। तो परी को हम बोले कि आ जाओ थोड़ा सी, तुम आप भी अपना चेहरा दिखा दो। तो बोलती नहीं, हम अपना चेहरा दिखाएंगे तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो परी हंस रही थी। और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं पंखी से, अभी हवा भी डुलाना है। तो हम लोग हवा डुलाए, फिर लास्ट में ये फेरी, फिर से लास्ट में एक फेरी फिर करना पड़ता है। तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो गाइस ऐसी कुछ होती है हमारे इधर इसकी पूजा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी फ्रेंड एक अजीब ही महाकलाकार है, वो जो भी करती है भूल ही जा रही है। मैं उनको बोल रही हूँ कितनी फेरी आप फिर रहे हो, तो बोलती है चलिए चलते हैं कितनी फेरी। तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है। और ये जो रेड वाली साड़ी पहनी हुई है एक दीदी, ये इलाहाबाद से, ये मुझे पूछी कि आप किधर से आए हो। तो हम बताया कि हम तो प्रॉपर इधर के ही रहने वाले हैं। तो बोली इलाहाबाद से। तो हम शौक हो गए कि इलाहाबाद की लड़कियां एमपी में इतना दूर शादी कैसे हो गई इनकी।
तो मतलब जैसे हम देखे हैं कि एमपी की यूपी पहुंच जाती, पर यूपी की बहुत कम इधर आती हैं, पर यूपी की लड़की यहाँ पे मतलब यूपी की औरत जो है तो हमारे इधर है। गाइस अभी हम लोग आरती कर लेते हैं, पूजा हो गई है संपन्न, और अभी पूजा लास्ट ही चल रहा है। और एक दीदी साइड में खड़ी हैं, बोल रही दीदी आप लोग यहाँ से उठोगे तो मैं बैठ जाऊँगी। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती, तो हम लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ सभी पूजा किया, और लास्ट में दोनों लोग एक साथ हम लोग आरती किए धूप दीप से। तो अभी हम लोग आरती कर लेते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ा सा लास्ट का जो काम है वो करके, बेचारी काफ़ी देर से वो खड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद हम लोग पंखी डुलाते हैं। लास्ट में पंखी जो होती है, ये पूजा होने के बाद ये पति को माना जाता है कि पति की हवा लग रही है। तो पूरे साल में बेचारे पतियों को एक बार हवा मिलता है, वैसे तो नहीं मिलता, वैसे तो हमेशा गुस्सा और झगड़ा ही चलेगा, पर लास्ट में एक बार बोलते ना, पूरे साल में 2 दिन ऐसे आते, एक करवा चौथ और एक वट सावित्री, जिसमें पतियों की बड़ी ही पूजा की जाती है। तो गाइस ये लास्ट में 7 बार सिंदूर लगाया जाता है, वो भी आंचल से। तो हमारी फ्रेंड नहीं लगाती थी, तो हम बोले आप भी लगाया करो, ये लगाया जाता। तो बोली कैसे लगाना, तो हम बोले आंचल में ले लीजिए, आंचल में पहले सिंदूर लीजिए, फिर बट के पेड़ पे लगाइए, फिर अपने लगाइए, ये ऐसा माना, इनके सुहाग लेते हैं आज के दिन। तो गाइस हमने सिंदूर लगा लिया, और इसके बाद हमारी पूजा समाप्त हो गई और संपन्न हुई पूजा। और इसके बाद फिर जो धागा बांधा जाता, जो हमने गठान लगा के चढ़ाया था, तो वो धागा हमारे ये दीदी बांध रही हैं। ये है, इनको हम दीदी बोलते हैं इसलिए कि हमसे बड़ी है और इनका पार्लर का शॉप है। तो हम लोगों की पहचान शॉप से हुई थी, इसलिए कि हमारी भी शॉप और उनकी भी शॉप थी, हमारी सौंदर्य प्रसाधन और सिलाई की, और दीदी की पार्लर की। तो मेरी तो बहुत पुरानी थी, और दीदी की थी, तो दीदी की अभी 4-5-6 साल हो गए हैं। तो ये पहले मेरे शॉप में आती थी, ये जवा साइड की है, और ये पहले गांव में रहती थी, फिर रीवा शिफ्ट हुई तो पार्लर सीखी, और उसके बाद इन्होंने शॉप खोल लिया। तो ये मेरे शॉप पे आती जाती थी, तो हम लोग की परिचय पहले से ही थी। तो काफ़ी साल हमारी दोस्ती को हो गया, हम लोग की दोस्ती के 7-8 साल हो गए। तो एक साल, और इस फ्रेंड में जो हम लोग हैं ना, तो इसमें एक मेरी फ्रेंड सपना जो है वो मिसिंग है, इसलिए कि वो गांव गई हुई है, उसके बेटा हुआ है और वो गांव में है। तो हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ में धागा बांधा, उसके बाद हम लोग बैठ गए। तो हम लोगों को ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जो कि 12 चने के दाल लेने होते हैं, और 12 जो बरगद का पेड़ है, उसका जो ऊपर का गुफरी बोलते हैं ना, होती है, उसको काटते हैं 12 ठो छोटे छोटे टुकड़े, और वो लेते हैं। फिर 12 दाल लेते हैं, फिर इसको पानी के साथ गुटकना पड़ता है, इसको दांत में नहीं लगना चाहिए, इसको पानी के साथ डायरेक्ट खड़ा ही गुटक लेना चाहिए। तो ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, जो कि ये व्रत के दिन सबसे लास्ट में किया जाता है पूजा के बाद। और यहीं पे पूजा के बाद पानी पिया जाता है, उसके पहले आप पानी नहीं पी सकते हो, ना चाय पी सकते हो। जब पूजा हो जाएगी, तो अभी हम दांत निकाल रहे थे कि सबसे मुश्किल टास्क है, तो अभी पानी से सीधे इसको गुटक लिए। तो हमारा तो टास्क हुआ पूरा, और अभी दीदी करने वाली है, जो ये मेरी फ्रेंड है। और परी बोल रही मम्मा मैं भी गुटक सकती हूँ, तो हम बोले 12 आप दाल ले लो, गुटकने की कोशिश कर लो, पर गोफरी मत लेना, इसलिए कि ये जो लोग व्रत रहते हैं उनको गुटका जाता है, आप मत ऐसा करना। अभी फिर समय आने पे आपको भी करना पड़ेगा, अभी तो आप बच्ची हो, अभी छोटी हो। तो हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं, परी है और ये मेरे फ्रेंड के लड़के छोड़ने आए। तो गाइस हम घर पे आते ही पूरा गले का, कान का सब कुछ उतार दिए, इसलिए कि इतना ज़्यादा गर्मी थी, और हाथ में 2 जगह जल भी गए हैं अगरबत्ती से। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर